स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज शिक्षक दिवस है तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा उन समस्त गुरुओं को, समस्त शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी वजह से आज मैं कुछ हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में जो क्विज से संबंधित क्वेश्चन थे, मैंने क्विज टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ कराए थे। उसमें कुछ बच्चे क्विज करने में असफल रहे हैं, तो उनके लिए जो क्विज नहीं कर पाए या जिनको कुछ के सवाल उन्होंने किए और उनके गलत हो गए, तो उनके लिए मैं वह सवाल लेके आया हूं जिससे कि आप क्विज के सवालों के आंसर पता कर पाएं और ये जान पाएं कि इनको कैसे लगाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ अन्य सवाल भी आप समझ पाएं, जैसे कि आपकी हेल्प हो पाए, आप प्रॉफिट और लॉस को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक दुकानदार वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु 30% कम तोलता है, तो उसकी वास्तविक हानि बताइए। देखिए वो बात क्या कर रहा है, वह कह रहा है कि मैं तो भाई घाटे में बेच रहा हूं, अपनी वस्तु को 44% कम में बेच रहा हूं, मतलब 100 की लाया उसमें से 44 कम की बेच रहा हूं, मतलब 56 की बेच रहा हूं। लेकिन वह दूसरी तरफ एक बेईमानी करता है जो 30% कम तोल देता है, मतलब वो जो वास्तव में 1 किलो का बांट है वो उतना नहीं तोलता, उसमें 700 ग्राम ही तोलता है। यह वह बेईमानी करता है, तो वास्तव में तो उसको 44% की हानि नहीं हुई है। यही प्रश्न क्विज में था कि उसको वास्तव में कितनी हानि हुई है। तो ये बड़ा सिंपल सवाल था, अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखो पहले तो ये मान लो उसने 100 रुपए की वस्तु, उस बोला मेरी 100 रुपए की वस्तु है। जब 100 रुपए की वस्तु है और 44% की हानि है, तो उसमें से अगर उसने -44% कर दिया तो निश्चित है कि इतनी बचेगी 56 की। वो कह रहा है मैं तो 56 की ही बेच रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ वह एक होशियारी करता है। वह होशियारी क्या करता है कि वह तोल रहा है 30% कम, मतलब 100 में से केवल 70 की ही तोल रहा है, अर्थात उसकी वास्तव में वस्तु कितने की बिक रही है, 70 रुपए वाली वस्तु 56 की बिक रही है। मुख्य सवाल यहां बन गया। अब बताइए 56 और 70 के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे कि 4 और 10 14 का गैप है, तो आप कहेंगे 14 कम है। 14 कम किससे है, 70 से है। तो हानि प्रतिशत या वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 14 बटे और 70 पे हो रहा है। देखिए 14 की हानि जो है वो 70 पे हो रही है, तो 14 बटे 70 गुणा 100%, 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से इसकी जो हानि प्रतिशत है, जो वास्तविक हानि प्रतिशत है, वो कितनी आ रही है, 20% आ रही है। तो ये थोड़ा सा सवाल आपको समझना चाहिए था, या इस सवाल में अटकना नहीं चाहिए था, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए था। ये सवाल आपका हो जाएगा। इसी प्रकार का 1-2 सवाल और उसमें रहता है। जैसे किसी ने कह दिया कि वो एक वस्तु है, वह कहता है मैं तो मूलधन पे ही बेच रहा हूं, लेकिन वह 20% कम तोल रहा है। मान लो मैं इसी में थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं। वह कहता है कि वह मूलधन पर बेचता है, परंतु उसने कह दिया यहाँ 20% कम तोलता है। तो बात क्या होगी, बात ये हो जाएगी कि वह भाई 100 की वस्तु कह रहा है कि मैं तो 100 में ही बेच रहा हूं, सॉरी क्रय मूल्य लिख दो यहाँ पे, मूलधन की जगह क्रय मूल्य पर बेचता है। 100 की वस्तु है, 100 में ही बेच रहा हूं, लेकिन बेईमानी क्या कर रहा है कि तोल तो 80 की ही वस्तु रहा है, अर्थात वह 80 की वस्तु 100 में बेच दे रहा है। कितने का फायदा कमा रहा है, 20 रुपए का। 20 रुपए का फायदा कितने पे कमा रहा है, 80 पे। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20 बटे 80 गुणा 100%। ये हो गया उसका लाभ प्रतिशत। यहां इस सवाल में लाभ पूछेगा, लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, तो ये उसने लाभ कमा लिया 25% का, वो भी बेईमानी से, क्योंकि उसने तो बोला था मैं भाई बिल्कुल मूलधन पे वस्तु को बेच रहा हूं। तो ये आपका सवाल हो गया। इस टाइप के सवाल आप लोगों से नहीं बने हैं, इसलिए मैंने इसको बताया है। देखो दोनों सवाल आप लोग कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड, इससे संबंधित इस जैसे और भी सवाल आप कर सकते हैं। अगर आपको सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए, कौन सा सवाल नहीं बन रहा है, सवाल लिखिए। उन सवालों को मैं अगली क्लासों में आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए एक और सवाल है। ये सवाल मोस्टली मैं इसलिए लेके आया हूं
क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। एक तो क्विज में बहुत कम विद्यार्थियों ने आंसर दिए, जितने भी आंसर दिए उनमें केवल 13% लोगों का ही यह सवाल सही था। विशेष ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। इतना कम परसेंट में सवाल सही होना मतलब आप बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, अर्थात आपने वास्तव में जो क्लास है उनको नहीं देखा है। तो मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप अच्छे से क्लासें देखिए और उन क्लासों को देखिए। टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है लेकिन फंडों की कोई कमी नहीं है क्लासों में। अगर आप मेहनत से लगन से देखोगे तो बहुत कुछ सीख के आओगे। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी या डिजिटल बोर्ड लेके आऊं तो उस पर ही बताऊं तभी आप देखेंगे। आप साधारण बोर्ड पर क्लास देखिए, आपको मैथ सीखनी है, बोर्ड नहीं देखना है। तो चलिए पहले तो आप इस सवाल को समझिए जो आपने बहुत मतलब 13% ने सही किया। इसका सीधा सा तात्पर्य 87% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। जो कि इसके पहले मैंने सवाल लिखा था वो भी बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिया था। उसका 47% लोगों ने ही सही आंसर दिया था जो अभी मैंने लगा दिया। उसका आंसर 53% बच्चों ने गलत दिया था। तो देखिए जो सवाल आप लोगों ने बहुत गलत किया है उसको एक बार अच्छे से समझिए, पढ़िए और लिख लीजिए। इस बार डंके की चोट पर लिख लीजिए। ऐसे सवाल आगे से आपके गलत नहीं होंगे, मेरा वादा है, और निश्चित ही आज यह सीख के जाएंगे आप लोग। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वह 3 गुना और लागत मूल्य कितना कर जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है, तब जाके लाभ 65% हो जाता है। तो वास्तविक या वर्तमान, चाहे वास्तविक लाभ पूछता हुआ है चाहे वह वर्तमान लाभ पूछता, ये बता दीजिए वास्तविक या वर्तमान लाभ बताओ, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 65% मतलब 65% वह लाभ कमा लिया नई कंडीशन में। कब? जब विक्रय मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना था। तो 65% की आप भिन्न बनाइए। 65/100, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 दूनी 10, 13/20। इसका तात्पर्य हुआ कि 13 का लाभ हो रहा है और 20 क्या है इसका? 20 है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है या लागत मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20 है। और सेलिंग प्राइस क्या है भाई? इसमें जब लाभ हम ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। नई कंडीशन में जब विक्रय मूल्य को 3 गुना और लागत मूल्य को 2 गुना किया तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य 20 या लागत मूल्य 20 हुआ और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 33 हो गया। लेकिन अब पूर्वत कंडीशन में कैसे जाएंगे? चूंकि विक्रय मूल्य 3 गुना किया गया है तब 33 है, तो वास्तव में विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये किसका 3 गुना है? तो ये 11 थी 33, अर्थात 11 का 3 गुना है। ये किसका 2 गुना है? यह 10 का 2 गुना है। अब देखिए वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? 10 और वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? 11। इस कंडीशन में 1 का लाभ हो रहा है, अर्थात वास्तविक या वर्तमान लाभ क्या होगा? 1/10 गुणा 100%, मतलब 10%। ये आंसर हो गया। बड़ा छोटा सा प्रश्न था लेकिन आप लोगों ने इसको सही नहीं किया। तो इस प्रश्न को आप लोग देखिए, समझिए। देखिए अगर कोई बात एक बार में समझ नहीं आती है तो आपको सुविधा होती है उस वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा चला करके देख सकते हैं। एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देख लो। जब तक आपको समझना है तब तक उसको रिवर्स कर करके देख लो। कौन से पैसे लग रहे हैं तो आप उसको देख लो, बार बार देख लो। जब समझ आ जाए तब आगे बढ़ जाओ। क्विज का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मोहन की आय राजू से 20% कम है तो राजू की आय मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है? भाई यहाँ पे एक कंपैरिजन का क्वेश्चन है, कम अधिक का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये देख लो कि कितनी कम है। 20% कम है। 20% की भिन्न बनाओगे तो आएगी 1/5। देखिए मोहन की आय राजू से कितनी कम है? 1/5 है। 1/5 है। तो वो पूछ रहा है कि राजू की आय मोहन से कितनी अधिक है? राजू की आय मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये ध्यान दे लीजिए कि जो मोहन की आय राजू से 20% कम है, इसका मतलब है कि राजू
की जो आय है वो कितनी है, 5 है, और ये इतनी कम है, ये कम ही हो रही है 5 पर 1 की, और मोहन की कितनी है, मोहन की 4 है। ठीक है, समझने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि राजू से 20% कम है, मतलब राजू की अगर 100 है तो मोहन की 80 है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसकी कितनी ज़्यादा है, 20 ही ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के मामले लिखेंगे तो 20/80 गुणा 100%। एक तो ये तरीका हो जाएगा, आंसर आएगा 25%। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि राजू की आय से मोहन की कम है, मतलब ये कम हो गई, कितनी, 1 कम है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखेंगे तो मोहन से राजू की 1 ज्यादा है, लेकिन कितने पे ज्यादा है, 1 पे ज्यादा है, 1/4 बराबर 1/4 गुणा 100%। तो इसको कह देंगे 25%। सॉल्व करने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। ये वाला हो गया आपका भिन्न वाला तरीका, और ये वाला हो गया आपका सीधे सीधे 100 का तरीका। 100 वाले में मैंने क्या किया कि मान लो तुलना कैसे हुई है, मोहन की आय राजू से 20% कम है, तो मोहन की 100 मान ली, राजू की 100 में 20 कम है तो 80 हो गई। तो अब मोहन की कितनी ज्यादा है, तो 80 से 20 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कितना होगा, 20/80 गुणा 100, उत्तर आ जाएगा 25%। इसी को एक और सवाल के रूप में लिखते हैं कि इनने क्या किया, एक सवाल और क्विज में दिया गया था आप लोगों को, और उसमें कहा गया था कि सेब की कीमत, सेब की कीमत 20% क्या गई है, बढ़ गई है, तो खपत कितनी कम करें, खपत कितना प्रतिशत कम करें, ये प्रश्न था। तो देखिए 20% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, हमारा तरीका यही रहेगा जैसे ये आय का सवाल लगाया था। 20% बढ़ गई, मतलब 100 से बढ़ गई 120। अब खपत कितनी कम करें कि हमारा खर्च बराबर रहे। मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा, मौखिक बोल दिया कि खर्च हमारा बराबर रहे। तो इसके लिए देखिए बराबर पहुंचने के लिए 20 रुपए कम खर्च करने थे, लेकिन 20 रुपए अब की लागत का कितना परसेंट है, तो 20/120 बराबर कितना होगा, परसेंटेज डायरेक्ट बनाना हो तो लो गुणा 100। खपत में कमी प्रतिशत, 20 छंग 120, 2 से और काट दिया है 50, ये 3, 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 25% कर देते, अगर यहाँ पे 25% कर देते तो क्या होता भाई, यहाँ हो जाता 125, फिर कमी कितने की होती, 25 की। यहाँ पे क्या होता 25/125, 25/125 गुणा 100, ये 25, ये क्या हो जाएगा 20%, ये भी आपका आ जाता। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, जहां समझ में नहीं आए या पहली बार का आप सवाल ठीक से देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यदि इसी को फ्रैक्शन से बताता तो 25% मान के चलो बढ़ गई, तो खपत कितना परसेंट कम करें कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, 25% की भिन्न बनाएंगे 1/4, बढ़ गई है मतलब 4 पर, देखिए नीचे वाले पर वृद्धि या कमी होगी, कितनी होगी 1, 4 पर 1 की वृद्धि हो गई तो 5 हो गया। वापस 4 आने के लिए कितनी कमी करनी है, 1 की, लेकिन 1 की कमी किस पे करनी है, 5 पर। जब 1 की कमी 5 पर करनी है तो कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 की जब हम परसेंटेज बनाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20%। अगर अर्थात खपत में 20% की कमी कर दें तो खर्च हमारा स्थिर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 मिनट, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। भाई आप गए और आपने 16 वस्तुएं खरीदी, जितने की 16 वस्तुएं खरीदी हैं
उतने में आपने 14 वस्तुएं बेच दी, 2 वस्तुएं अभी भी बची, तो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, लेकिन ये किस पे होगा? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि 1 रुपए की हमने एक वस्तु बेची, तो 14 वस्तुएं कितने की बिकेंगी? 14 रुपए में, 14 रुपए में। और 16 वस्तुएं खरीदे कितने की थी? जितने की 14 बेची हैं, मतलब 14 की खरीदी थी। जो 16 की 16 बेच देंगे तो कितने की बेच लेंगे? 16 की। कितना फायदा हो गया? 2 का। तो देखिए जो फायदा हमें हुआ है वस्तुओं का वो लिख लेंगे ऊपर, लेकिन कितनी वस्तुओं के ऊपर हुआ है? 14 के ऊपर, ये लिख लेंगे बटे में, गुणा लिख देंगे 100%। तो ये क्या हो गया? 7। क्या करेंगे? 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7 बचे 3, 30 हो गया, 7 चौके 28, 14 सही 2/7% इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 14 सही 2/7%। इसी सवाल में एक प्रश्न और मैंने क्विज में रखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था, ये थे 2500 वस्तुएं, यहाँ पे थी 2750 वस्तुएं। क्या फर्क पड़ रहा भाई? कितनी एक्स्ट्रा वस्तुएं हो रही हैं? 250। 250 तो लिखोगे क्या भाई? 250 वस्तुओं का फायदा कमा रहे हैं, कितनी वस्तुओं के ऊपर? 2500 के ऊपर, गुणा 100%। ये कट गया 10, 0 और कट गया, कितना परसेंट? 10% आंसर। इसी प्रकार का एक और सवाल था, उसमें थोड़ा सा सवाल अलग था। उसमें बोला था कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ऐसी कंडीशन में हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य मानेंगे, अभी विक्रय मूल्य सोच रहे थे, अब क्रय मूल्य। 1 रुपए में एक वस्तु हमने खरीदी थी, लेकिन जब 72 खरीदी होंगी तो कितने में खरीदी होंगी? 72 में। देखिए मौखिक समझ लीजिए मेरे सवाल को, 72 वस्तुएं कितने में खरीदी होंगी? 72 में। जब 72 वस्तुएं 72 में खरीदी होंगी तो उसने 72 की 72 बेच दी, घाटा हो गया 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब उसने 9 रुपए का घाटा सह लिया 72 रुपए में। तो जब इसको लगाओगे तो 9/72, 9 से 72 काटोगे, 9 8 72, 1/8, और 1/8 का परसेंटेज होता है 12.5%, वो आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी आप लोगों का सॉल्व होता है। एक सवाल और है, उसको भी आप समझ लीजिए और अच्छे से समझिए, और इस सवाल से आपके और भी सवाल बनेंगे कि यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचते हैं तो वास्तविक हानि बताओ। एक दुकानदार है, वो कहता है भाई ये पेन ले लो, इसको मैं 25% हानि पर दे रहा हूं, 25% छूट पर। कभी कभी वो छूट लिख सकता है कि जितने पैसे इस पे पड़े हैं उसका 25% छूट ले जाओ। तो वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर उसे 25% की हानि हो रही है, तो वास्तविक हानि क्या होगी? तो चलिए सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन मेथड से लगा देते हैं। 25% हो गया। जब ये 25% हो गया तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 25 चौके 100, मतलब देखिए फ्रैक्शन बनाएंगे तो बटे का 100 लगाएंगे, सबको याद होता है 25% की फ्रैक्शन 1/4। हानि हो रही है 4 पर, कितने की? 1 की। लेकिन इस 4 को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने बोला था ये हानि विक्रय मूल्य की है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गई? हानि। क्रय मूल्य कैसे मिलता है? क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो बराबर 4 धन 1 बराबर 5। ये तो मौखिक वाली बात हो जाएगी, मैंने इसलिए लिखा था कि आप शुरुआत में समझ पाओ इस प्रोसेस को। उसको हानि हो रही है 1 की, लेकिन विक्रय मूल्य पर जब बताया जा रहा है तो 4 पर 1 की हानि हो रही है, लेकिन वास्तव में हानि हमेशा काय पे कैलकुलेट की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? वास्तविक हानि प्रतिशत, तो ये बराबर होगा, देखिए उसको 1 रुपए की हानि हो रही है, वो भी कितने पे? 5 पर। मतलब 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात वास्तव में उसे 20% की हानि हो रही है। तो ये थे आज के क्विज के सवाल। आज नाइट में हम लोग 9 बजे फिर से क्विज लेके आएंगे, जिसमें आपके साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होंगे। तो
तो अगर जिन लोगों ने एसके क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो लोग निश्चित रूप से एसके क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उस पर आपको वीडियो से संबंधित पीडीएफ मिलेंगी। रात को और सुबह दोनों टाइम 9 बजे से आपको डेली क्विज मिलेंगे। तो निश्चित ही इससे आपकी जो तैयारी है उसमें और प्रगति होगी और तेजी आएगी। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग एसके क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को अपने मित्रों तक पहुंचाइए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने विचार लिखिए। नमस्कार।